बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली गांछे टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तुंगू नाला पर। ये जो रोड है दिफाई हवाले से बहुत ही अहमियत के हामिल है। यहाँ पर जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर यहाँ पर मिलते हैं, जो पाक फ़ौज है वो इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं, मगर जो हर साल यही मसला यहाँ पर पेश आता है। आप देख सकते हैं जो सड़क था, सड़क का नाम और निशान भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिल्कुल एक खूबसूरत यहाँ पर सड़क हुआ करता था, मगर जो कल शाम से आई हुई जो पानी की बहाव है, बहुत ज़्यादा बहाव पानी की वजह से ये सड़क बिल्कुल मिलामेट हो चुका है और छोरबट और खपलू के दरमियान जो राब्ता है, ज़मीनी राब्ता, वो मुनक़ता हो चुकी है। जो छोरबट के मरीज़ है, छोरबट के बाकी जो मुसाफिर है, वो अगर खपलू हेडक्वार्टर जाना चाहे तो यह सड़क इस वक्त बंद है और आज कोई भी गाड़ी यहाँ से आर पार नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुसाफिरों की भी बहुत बड़ी तादाद जो दोनों अतराफ यहाँ पर फंसे हुए हैं। बदकिस्मती से यह मसला हर साल यहाँ की आवाम को सताते रहते हैं और जो सड़क है उसका अभी तक ये आप देख सकते हैं नामो निशान नहीं। और ये यहाँ पर जो काम करने वाले लोग कह रहे हैं कि ये अगर मशीन ना आए तो ये शाम तक ये रोड क्लियर नहीं हो सकता। अगर क्लियर कर भी ले तो और जो शाम के टाइम में जो पानी की बहाव फिर यहाँ पर तेज़ होगी, तो सड़क जो बनाएंगे फिर वो दोबारा ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए जो हंगामी बुनियादों पर जो हकाम वाला है उनको चाहे कि यहाँ पर आवाम को रिलीफ दिया जाए, ताकि ये सड़क दिफाई हवाले से और दूसरे जो मुसाफिर है, छोरबट एक बहुत बड़ा यहाँ पर इलाका है, सब डिवीज़न है, उनके जो लोगों को तकलीफ़ से बचाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम सब डिवीज़न छोरबट तुंगू नाला के पास मौजूद हैं। यहाँ पे जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि काबिल रश्क जो सूरत हाल है वो इस वक्त यहाँ पे बनी हुई है और इंतज़ामिया की जो गफलत है, मैं समझता हूँ कि वो ये लोग, अगर वो लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे कोई आवाम नहीं बसती है, यहाँ पे सब बेहिस हैं, यहाँ पे सब मुर्दा हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी भूल होगी। कल से यहाँ पे एक अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई है। मैं समझता हूँ कि सब डिवीज़न छोरबट में इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए और हुकाम बाला जो है वो आप लोग खोज के नाखुन लें। सब डिवीज़न छोरबट के एसी साहिब, उनका पूरा स्टाफ यहाँ से गायब है। डिप्टी कमिश्नर मुकम्मल अपनी मैं समझता हूँ कि गफलत का वो लोग मुजाहिरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा PWD का जो BNR जो डिपार्टमेंट है, रोड और ब्रिज जिसके अंडर में आते हैं, एक्सन ज़कावत साहब से हमें माशाल्लाह बहुत सारी उम्मीदें थी, इतना अच्छा वो काम कर रहे थे, लेकिन अभी हम मायूस हैं। अभी हम उनसे मायूस हैं। मायूस इसलिए हैं कि कल एक बंदा हमारे यहाँ से जाता है, डिपार्टमेंट में इत्तला देता है कि भाई यहाँ पे पानी ज़्यादा आने का खदशा है और यहाँ पे जो है वो किसी भी हादसा, किसी भी वक्त कोई हादसा यहाँ पे रोनमा हो सकता है। लेकिन वहाँ पे जो मौजूद आरी साहिब हैं, उन्होंने उसको टोका, उसको रोका और उसके साथ बदतमीज़ी की, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और आरी साहब आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप में ये ज़रा से भी एहसास होता, अगर आपके पास ज़रा से भी हमदर्दी होती, इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती, तो आज आप यहाँ पे मौजूद होते। आज आप यहाँ पे अवामी जो मसाइल है, अवामी जो इश्यूज़ हैं, उसको आप हल कर रहे होते। आपने अगर यहाँ पे बदमाशी करनी है तो मैं आपको दो टोक अल्फाज में कहता हूँ कि आपके लिए गांचे में कोई जगह मौजूद नहीं है। मुझे नहीं पता कि आरी कौन है, लेकिन मैं उसको डायरेक्टली दो टोक अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि आपके लिए गांचे में कोई जगह नहीं है। आपने उस बंदे को, इस रिपोर्ट को एक्शन साहब तक नहीं पहुँचाया, गफलत का मुजाहिरा किया। मैं DC गांचे से फौरी मुतालबा करता हूँ कि आरी साहब को मुअत्तल किया जाए यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो दीगर जो सब इंजीनियर हैं वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। और यहाँ पे ये जो हमारे रोड कोली है, ये अपने हाथों के ज़रिए यहाँ पे काम करें और इनके लिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, एक औजार भी डिपार्टमेंट मैसर नहीं कर सका। अगर ये नाअहल डिपार्टमेंट, अगर ये डिपार्टमेंट मौजूद हुकाम बाला, बड़े बड़े अफसर्स, चीफ इंजीनियर्स इन गरीब मज़दूरों का नहीं सोचते, अपनी रियाया के बारे में नहीं सोचते, अपने वर्कर्स के बारे में नहीं सोचते, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोचते, अगर आप लोगों ने इनके हाथों में टूल्स नहीं देने, अगर आपने इनके हाथों में जबल वगैरह, मारतोल वगैरह और दूसरी चीज़ें नहीं देते, तो ये काम कैसे करेंगे। फिर भी ये अपनी मेहनत से, अपनी एक एफर्ट से ये लोग अपना काम कर रहे हैं और इस रोड को थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जनाब ज़कावत साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे एक मशीन जो है वो यहाँ पे भेजी जाए, ताकि ये जो रोड है वो क्लियर हो। हम यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें अवाम नास को कि हम अदालत आलिया में गए, वहाँ हमने इस छोरबट रोड का इशू उठाया और ख़ास तौर पे इस तुंगू नाले के बारे में हमने वहाँ कमरे अदालत के अंदर डिस्कस किया कि ये जो नाला है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है, इसके
इसके जो सम्राट हैं वो पूरी छोरबट की पट्टी पे पड़ रहे हैं और हमारे लोगों की जो ज़िंदगी है वो इसी नाले से वाबस्ता है। अगर यहाँ पे एक बड़ा ब्रिज बन जाए, यहाँ पे एक फ्लाईओवर बन जाए तो हमारे लिए ये मुश्किलात जो है वो हल हो जाएंगी, लेकिन हर साल हमें इस मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। अदालत आलिया में भी हमारी 2 समातें हुई, लेकिन उसके बाद हमारी पिटीशन ही गायब कर दी गई। हम ये समझते हैं कि यहाँ पे अदालतें भी बिकती हैं, यहाँ पे इंसाफ भी बिकता है, यहाँ पे जो सियासतदान है, जो करप्ट माफिया है, वो असम्बलियों में अवाम के जो आवाज़ है वो सही तरीके से नहीं पहुँचा रहा, अवाम के जो मसाइल है उसको हल नहीं कर रहा। और हाजी हमीद साहब जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे आएँ, कम से कम आप इस चीज़ को देखें। अगर आपने रोड को टॉप प्रायोरिटी में रखा है, अगर आप छोरबट की आवाम से मुखलिस हैं, तो हम आपको कहते हैं कि हम भी आपको आजमा के देख लेते हैं। अगर आपने ये जो रोड है, छोरबट का रोड और ये तुंगू नाला है, इसके लिए आपने इकदाम किए तो हम आपके इकदाम को सराहेंगे। लेकिन अगर फिर किसी लॉबी के तहत, फिर किसी एजेंडे के तहत अगर इस रोड को निकाला तो हम पूरी छोरबट की आवाम फ्रानू से लेके डऊ तक हम सड़कों पे होंगे और इंशाल्लाह हम यहाँ से अपना मार्च लेके स्कर्दों की जानिब पाएंगे, जहाँ से हम आगे गिलगित तक बढ़ेंगे। लास्ट टाइम भी हमने एक मार्च किया था और यकीन माने कि वो अवामी मार्च, वो अवामी ताकत ऐसी कामयाब हुई कि इंशाल्लाह आइंदा के लिए हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम ऐसी कुव्वत से निकलेंगे। बहुत शुक्रिया। रोड मोहम्मद अली सुपरवाइजर आया ग्योसवी 7 बजे का नदी अल्लाह से रोड की बहाली सिलसिले मेहनत के साथ कोलिंदा से लस बन जाती इंशाल्लाह 1-2-3 घंटे के बाद हर मुमकिन छोटे गाड़ी के लिए रोड थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। और दी 15 अगस्त तक दी नालू बहुत हसास नाला इन बार बार दियो ब्लॉक बंदूक तो इंशाल्लाह हर PWD महकमा हर मुमकिन इंशाल्लाह अवामी सहूलत भरे दिन रात मेहनत बस है गाड़ी रोड बहाल यकबात भी थ्रू यकबात भी हर मुमकिन इंशाल्लाह कोशिश कर रहा है। जी मुस्तकिल हल को अगर गवर्नमेंट इसी का थोड़ा सा दिलचस्पी लेने रहती कि लामो RCC पुल जिकता नरी दिन आले नती पूरा इलाका फौज गामला इंशाल्लाह दी अजाबी शिदन नजात को एक ज़रिया है। ये एक वाहिद दिल RCC पुल चुकार को जिस तरह दी सुरमुख का तासत सली है तासत दक़्क़िस्मी लंबा एक पुल की ज़रूरत है। दी पुल बस होना इंशाल्लाह ज़िंदगी भर के लिए दिन आलो अति अजाबी शिदन जान छूट जाएगा। मैंने जो हर साल लिया 2010 हो 15 हो जब भी फ्लड सीज़न होता है तो इसी तरह सुबह शाम रोड ब्लॉक होता रहता है। तो दिल अति मुस्तकिल हल बोला दिल RCC पुल की ज़रूरत है जी।